तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे माय होम हीरो के एपिसोड 11 फादर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में कोइची को तेसु का पूरा प्लान समझ आ जाता है और मतोरी कॉल के बताता है कि उसने नोबुतो को नहीं मारा था बल्कि तेसु ने मारा था। और वो एक्सप्लेन करता कि तेसु ने ये सब कैसे किया होगा और ऑब्वियसली इसमें बहुत सी असम्पशंस थी। तो ये मतोरी पे था कि कोई चीज़ बिलीव करता या फिर नहीं, बट कोई चीज़ अकॉर्डिंग अगर उस पर बिलीव नहीं करता तो रियल किलर बच जाएगा और हमेशा एक अच्छी लाइफ जिएगा। और मतोरी को ये चीज़ भी बता देता है कि जब से ऑर्गेनाइजेशन को पता चला था कि आर्मर कार की रॉबिन नोबुतो ने की थी, तब से वो इंटरेस्ट था उसे ढूंढने में वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और अब वो बस प्रिटेंड करते ढूंढने की ताकि मतोरी को यूज़ कर सकें और वो मतोरी को बस चीट कर रही थी। और ये सब सुन के मतोरी उसे थैंक्स किया था सब कुछ बताने के लिए और उसे बताता कि आगे वो सब कुछ संभाल देगा। और जिसने भी नोबुतो को मारा था वो उसे हंट करने के लिए तैयार था। तो भले कोई चीज़ हार गया था बट उसने तीसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी थी। और मतोरी कोइची की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आप को खो के तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। और इसके बाद अपने आप को किस तरह संभाल के तेसु में पता करता है और कुबो से कुछ सामान मंगाता है। और वहीं पे तेसु के अपार्टमेंट में आराम कर रहा था बट तभी उसे केसन कॉल करके घर वापस बुलाती है। तो घर की ओर जा रहा था बट तभी वहाँ पे मतोरी आ जाता है और एक मेंबर से लॉक को पिक करवाता है। और जैसे डोर खोलता है उस मेंबर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और मतोरी को वहाँ पे देख के तेसु एक कबर्ड में छुप जाता है। और मतोरी वहाँ पे एलिस लाइट लेके आया था एस उसी कोइची ने बताया था। जिस दिन नोबुतो गायब हुआ था वो बाथरूम और टॉयलेट को चेक नहीं कर पाया था सुसु की वजह से, जो कि तेसु ही था। तो मतोरी बाथरूम और टॉयलेट चेक करता बट उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता एस किसन ने डीप क्लीनिंग की थी। तो उस लगता कि कोइची को कुछ गलत फहमी हो गई थी बट तभी एयरस लाइट की वजह से फ्लोर में ब्लड मार्क लो कर देते हैं और वो समझ जाता है कि नोबुतो का मर्डर वहीं पे हुआ था। और ये कंफर्म होते ही नोबुतो की याद में रोना शुरू कर देता है और इसके नोटिस करते ही कबर्ड में कोई छुपा हुआ था और इस पे तेसु बाहर आ जाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। और अब तेसु के पास में बस दो ही ऑप्शन थे, जिसमें पहला था कि वो मतोरी को शांत कर दे उसे डरा धमका के या फिर मार के, बट अब वो ये चीज़ नहीं करना चाहता। तो दूसरे ऑप्शन को चूज़ करता है जिसमें वो एडमिट कर देता है कि उसने नोबुतो को मारा था और वो जेल जाने के लिए भी तैयार था। बट मतोरी उसे बताता है कि उसके पास में गन थी और अगर वो कुछ भी सस्पिशियस करता है तो उसे मार देगा। बट चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि उसके पास कोई गन नहीं थी और वो ब्लफ कर रहा था। तो तेसु समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता। तो उसके बाद पुलिस को बुलाने के लिए ताकि वो सरेंडर कर सके। बट मतोरी ये चीज़ नहीं चाहता एज तेसु के साथ उसकी फैमिली को भी मारना चाहता। तो इस पे तेसु समझा रहा था कि पूरी चीज़ उसने अकेले की थी और उसकी बेटर वाइफ का इसमें कोई भी गलती नहीं थी। और तेसु लिटरली उससे भीख मांग रहा था उसकी फैमिली को स्पेयर करने के लिए, लेकिन मतोरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो अपनी बेटे की मौत के बदले बस तेसु की पूरी फैमिली को मारना चाहता, पर फिर भी तेसु ट्राई कर रहा था अपनी फैमिली को बचाने का और इस चीज़ के लिए वो खुद को मारने के लिए भी तैयार था। बट मतोरी तेसु को इतने ईजिली मरने नहीं देना चाहता एज वो उसके सामने उसकी फैमिली को तब तक ऑर्डर करना चाहता जब तक वो मर ना जाए।
और वो प्लान कर रहा था तेसु के सामने ही उसकी वाइफ और बेटी को मोलेस्ट कराने का, जिसके बाद वो उन्हें क्रूसीफाई करके उनके बॉडी पार्ट काट के उसके सामने रखती का और इसके बाद ही वो उसे मारेगा, जिससे उसका रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये सब सुन के तेसु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए मतोरी पे अटैक करता है। बट तभी हम देखते कि मतोरी के पास में कोई भी गन नहीं थी, बल्कि पेपर स्प्रे का कोई चीज़ थी जो तेसु की आँख में डाल देता है और खुद कुबो को कॉल करने का ट्राई करता है। और वहीं पे तेसु को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो हवा में ही हाथ पैर मार रहा था, जिसमें से एक किक मतोरी को लग जाती है और उसका फ़ोन कहीं पे गिर जाता है। और तभी मतोरी को कुबो की कॉल आती है, तो मतोरी ट्राई करता है अपने फ़ोन को उठाने की, बट तेसु उसे एक टैकल मार देता है। पर फिर भी कॉल आंसर हो गई थी और मतोरी हेल्प मांगने वाला था, लेकिन तेसु उसे पीट के चुप करा देता है और अपनी आँख को किसी प्रकार से खोल के फ़ोन को लोकेट करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उनके पड़ोसी को ये सब फाइटिंग की आवाज़ आ जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, जो बिल्कुल सही चीज़ थी बट साथ में सरप्राइजिंग भी। और वहीं पे कुबो मतोरी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उस मेंबर कॉल करता है जो मतोरी के साथ गया था और उसे बताता कि मतोरी अब भी अपार्टमेंट में था और उसने खुद ही उसे वहां से जाने के लिए कहा था, बट फिर भी वो बाहर उसका वेट कर रहा था। तो डिसाइड करते मतोरी को डिस्टर्ब ना करने का और उन्हें लग रहा था कि वो ठीक ही होगा। और तभी पुलिस की कार बिल्डिंग के बाहर आ जाती है, बट वहीं पे तेसु और मतोरी अब भी फाइट कर रही थी और उन दो की 40 फाइटिंग नहीं थी, तो उन दो की डॉग फाइट में वो दोनों इंजर्ड हो गई थी। और तेसु अब भी मतोरी को बता रहा था कि नोबुतो रिया को मारना चाहता, जिस वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। बट मतोरी अब भी अपनी बेटी गलती नहीं मान रहा था, एस उसे बस उसकी परवाह थी और सिर्फ बाकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट इसके मतोरी गलती से अपनी आँख में स्प्रे को डाल देता, पर फिर भी तेसु को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तेसु उल्टा उसे ही नॉकडाउन कर देता है और फिर से वो समझाता है कि अगर वो किसी और फैमिली की परवाह नहीं करता तो वो भी उसकी बेटी की परवाह नहीं करता, एज उसके नोबुतो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर था और तेसु बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता और उसकी बस एक ही विश थी अपनी फैमिली के साथ में पीसफुल लाइफ जीने की। बट इस मौके का फ़ायदा उठा के मतोरी तेसु गले की ओर में एक वायर डाल देता है और उसे गले को दबाना स्टार्ट कर देता है और उसके अकॉर्डिंग इवन अगर तेसु मरता है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज वर्ल्ड फिर भी इसी प्रकार से मूव करेगा और तेसु भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो बस मरने ही वाला था। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था, एज हम कोइची को देखते हैं जो तेसु से हार गया था, बट फिर हम तेसु ने चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी है। और साथ में हम दो फादर को देखते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था बट अपने बेटी के लिए वो बिल्कुल पागल हो गया था, एज वो एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहा था जिसमें तेसु की फैमिली के साथ में बहुत कुछ करने का प्लान कर रहा था। और वहीं भी दूसरा फादर तेसु, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है बट फिर भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और यहाँ तक कि वो अपने आप को ही मारने के लिए तैयार था। और साथ में लास्ट में देखते हैं कि तेसु मरने वाला था, जबकि वहीं घर पे रिक और कीसन उसका वेट कर रही थी। तो क्या तेसु उनसे मिल पाएगा या फिर वहीं पे मर जाएगा, हम नेक्स्ट में पता चलेगा। तो आपसे हम उसी में मिलते हैं, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।